हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स और उसमें हमें ये देखना है कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे वो उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं। इसको सबसे पहले देखने के लिए हमें ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर वन इज प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो न्यूक्लियस वाले नहीं है, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, और वी कैन से जो न्यूक्लियस बनने से पहले ही बन चुके हैं। एंड देन दूसरे जो हैं हमारे, दैट इज यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, यू का मतलब ही क्या होता है, ट्रू। तो यू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स को हमने नाम दिया यूकैरियोट्स एंड बिना न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स को हमने नाम दिया प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जब हम क्लासिफाई करेंगे तो सिर्फ एक टाइप के होते हैं, वो होते हैं हमारे मोनेरा। ऑल मोनेरा आर प्रोकैरियोट्स। अगर हम बात करें इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया एंड जितने भी इसके क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया के साथ जितने भी और बैक्टीरियाज हैं, इसमें हमारे आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं सब प्रोकैरियोट्स के अंदर। देन और मोनेरा इनका क्या हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा। किंगडम्स होते हैं जो एक्चुअली टेक्सा होते हैं, टेक्सोन्स, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोट्स हमारे 4 होते हैं, बट इनको फर्दर देखने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने क्या किया, सेल के बिहाफ पे, इफ दे हैव वन सेल और मल्टी सेल्स, अगर वो एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनको हमने नाम दिया यूनिसेलुलर। और जो यूनिसेलुलर है उसमें सिर्फ एक ही किंगडम आएगा हमारा और यूकैरियोट्स का, दैट इज प्रोटिस्टा। एंड देन आफ्टर दैट मल्टी सेलुलर हो जाएंगे, 3 जो हमारे किंगडम रहेंगे मल्टी सेलुलर के अंदर आएंगे, वो किंगडम है हमारे फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये तीनों हमारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। अब जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स को हमने डिस्टिंग्विश किया और डिवाइड किया है, इनके बिहाफ पे हम वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको कवर करते हैं। मोनेरा के अंदर अभी हमने बात किया बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, ये सब इसके अंदर आते हैं, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स एंड ऑल। फंजाई के अंदर ईस्ट, राइजोपस, प्लांटी के अंदर ऑल प्लांट्स एंड एनिमेलिया के अंदर ऑल एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स हैं उनको हमने डिस्टिंग्विश किया है। अब इस बिहाफ पे हमारा मेन जो टारगेट है दैट इज एनिमल किंगडम। सबसे पहले इन सबको समझने से पहले हमें बात करनी है किंगडम के बारे में। किंगडम होता क्या है? किंगडम एक्चुअली में एक टेक्सोन है और वी कैन से एक हिरार्की में एक स्पेस, एक प्लेस है जिसमें हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को और वी कैन से सभी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। तो सबसे ऊपर किंगडम आता है किसी भी टेक्सोन्स में। किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, जिसके अंदर एक तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। चाहे वो प्लांट्स हैं तो हमारा किंगडम हो जाएगा प्लांटी, चाहे वो एनिमल्स हैं तो हमारा किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, किसी भी एक किंगडम के अंदर आते हैं। अभी हमने 5 किंगडम्स की बात करी है। नंबर 1 इज मोनेरा, नंबर 2 इज प्रोटिस्टा, नंबर 3 is fungi, number 4 is plantae, number 5 is animalia. Our focus is kingdom animalia और we can say animal kingdom. एनिमल किंगडम में हम देखते हैं, इसके नाम से ही दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या होंगे, ऑल एनिमल्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस। तो जितने भी एनिमल्स हैं सभी एनिमल्स को हमने क्या करना है, क्लासिफाई करना है। एनिमल्स को देखने के लिए मेनली हमारे सराउंडिंग में जितने एनिमल्स हैं हमने देखा भी है कि एक वैरायटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है एनिमल्स के अंदर। कुछ बहुत छोटे हैं, किसी का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके बिहाफ पे हमारे पास 2 तरह के एनिमल्स होते हैं। एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, एक होते हैं वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो लोअर एनिमल्स कहलाते हैं और इनके पास क्या नहीं होती है, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होती है।
वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, इनको हम हायर ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं. दीज आर हायर ऑर्गेनिजम्स एंड दे हैव वर्टिब्रल कॉलम. ये मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं. अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी एनिमल किंगडम इज कमिंग अंडर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स. तो इनके पास क्या है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस भी है एंड दे आर मल्टी सेलुलर विच मीन्स दे हैव मेनी सेल्स. नो एनिमल हैविंग सिंगल सेल्ड और नो एनिमल हैविंग नो टाइप ऑफ न्यूक्लियस. हालांकि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ टाइप ऑफ कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस. ये पॉसिबिलिटी है बट ये पॉसिबिलिटी नहीं कि कोई एक ऐसा एनिमल हो जो सिंगल सेल्ड हो. ठीक है, तो इस बिहाफ पे हमें इस किंगडम का जो नेक्स्ट हमारा टेक्सोन है दैट इज फाइलम. तो एक किंगडम के अंदर काफी फाइलम हो सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं, हमारा मेन टॉपिक इज एनिमल किंगडम. इसमें एनिमल किंगडम में जितने भी हमारे पास फाइलम्स हैं उनके बिहाफ पे ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड किया. वी हैव 11 फाइलम्स इन एनिमल किंगडम और वो फाइलम कुछ इस प्रकार हैं. 10 फाइलम आते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, वो इनवर्टिब्रेट्स को कवर करते हैं एंड 1 फाइलम कवरिंग वर्टिब्रेट्स. इन 10 फाइलम्स की अगर हम लिस्ट के बारे में बात करें, दीज आर पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्कीहेलमिंथस, एनिलिडा, मलस्का, अर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा and last hemichordata. These all are invertebrates. These all have different type of body organization, different type of tissue and we can say different type of habitats also. ठीक है, porifera जो organisms हैं they have pore, they are also called as pore bearers. They have spongy body, pore bearers. Coelentrates are those who are found in merely sea water and they have calcareous, they are producing calcareous structures for defense. Ctenophora are light emitting animals or showing bioluminescence. The process is called as bioluminescence, which means the organisms which are producing light. Platyhelminths are flatworms. Their body is flat. Eschyhelminths are also called as nematoda, and these are roundworms. Annelida are segmented worms. Mollusca are soft-bodied animals. Arthropoda are jointed legged animals, which means the organisms having jointed legs. Echinodermata are scaly body animals. Hemichordata are having half characters of chordates and half characters of non-chordates. And the last phylum is of vertebrate, which is called as chordata.